गाइस, वेलकम टू द मिस्टीरियस 369 टैरो। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। सो गाइस, मैं हाजिर हूँ आप सभी के सामने एक और न्यू रीडिंग लेके। और रीडिंग होगी कि कल रात आपके पार्टनर आपके बारे में क्या सोच रहे थे, उनकी कल रात की एनर्जीज आपके लिए क्या थी, मतलब वो कल रात किस एनर्जी में थे, तो वही सब आज की हम इस रीडिंग में देखेंगे। तो चलिए गाइस, रीडिंग को शुरू करते हैं। एंड गाइस, रीडिंग पूरी देखिएगा ताकि क्लियरिटी मिले। एंड सेकंड चीज़ गाइस, एक जनरल कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग है, सो जब मर्जी आप इसे देख सकते हो। और गाइस, ये जनरल और कलेक्टिव रीडिंग है तो ध्यान रहे कि बहुत सारे लोगों के लिए की जाती है, तो ज़रूरी नहीं कि हर एक मैसेज आपके लिए हो। तो जो इंट्यूटिवली आपको लगता है वो अपने लिए पिक कीजिए, बाकी आप दूसरों के लिए छोड़ दीजिएगा। ओके, तो चलिए रीडिंग को शुरू करते हैं। और गाइस, अगर आप पर्सनल रीडिंग मुझसे लेना चाहते हो, स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर दिए गए हैं, आप उस पर कांटेक्ट कर सकते हो फॉर लव रीडिंग, हेल्थ रीडिंग एंड करियर रीडिंग। गाइस, वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना और रीडिंग रेजोनेट करे तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। चलिए देख लेते हैं कि कल रात आपके पार्टनर कैसा महसूस कर रहे थे, किस एनर्जी में थे, क्या कुछ वो सोच रहे थे, क्या कुछ वो फील कर रहे थे। लेट्स सी। मेजर चेंजेस, वाओ, जेंडर रोल्स, रिलीज योर पास्ट, मेडिटेशन। बॉटम ऑफ द डेक से रोमांटिक फीलिंग्स हैं एंड न्यू डोर्स ओपनिंग का कार्ड है, जो कि एक बहुत अच्छी एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है। कुछ और कार्ड्स हम देखेंगे, फिर मैं आपको बताती हूँ कि कल रात आपके पार्टनर किस एनर्जी में थे, वो क्या कुछ सोच रहे थे। मैं नहीं ले रही अभी ये। प्लीज़ यूनिवर्स बताएं कल रात मेरे व्यूवर्स के पार्टनर किस एनर्जी में थे, वो कैसा फील कर रहे थे, उनके फीलिंग, इमोशन, थॉट्स क्या थे मेरे व्यूवर्स के लिए। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करें। किंग ऑफ सोर्ड, डेथ एंड 6 ऑफ वॉन्ड्स एंड वी हैव एस ऑफ वॉन्ड। ओके, बॉटम ऑफ द डेक से 2 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है विद द चैरियट। ओके, ऑलराइट। सो गाइस, सबसे पहले साइन बता देती हूँ। यहाँ पर है जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, एरीज, लियो एंड सजिटेरियस एंड स्कॉर्पियो। मिथुन, तुला, कुंभ राशि, मेष, सिंह, धनु राशि और वृश्चिक राशि। तो गाइस, मुझे आपके रिलेशनशिप में कुछ ऐसा नज़र आता है कि एक ही इंसान ने हमेशा अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी और जो एक जिम्मेदारी बनती है कनेक्शन को लेकर के वो निभाई है। चाहे आप लोग अभी मैरिड ना हो, मतलब यहाँ पर मुझे ऐसा नज़र आता है कि ये रीडिंग मैरिड लोगों के लिए भी होगी एंड जो लोग अनमैरिड है उनके लिए भी होगी। ओके, तो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी इंसान की बनती है। जैसे कि अगर हस्बैंड वाइफ है तो हस्बैंड की कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ अपनी वाइफ की तरफ बनती है और वाइफ की कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ अपने हस्बैंड के लिए बनती है। और वैसे ही एक रिलेशनशिप है तो वहाँ पर एक लड़की की रिस्पॉन्सिबिलिटी जितनी अपने पार्टनर के लिए उतनी ही उस लड़के की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए, कि जिम्मेदारी होनी चाहिए कनेक्शन को लेकर के, कि सिर्फ एक ही एफर्ट ना डाले, दूसरा भी एफर्ट डाले। जो उसका जो रोल है वो बहुत अच्छे से प्ले करे, और जैसे कि आपका जो रोल है वो आप बहुत अच्छे से प्ले करो और उनका रोल वो बहुत अच्छे से प्ले करे, तब वो एक कनेक्शन बहुत ब्यूटीफुल कनेक्शन का रूप ले लेता है। एक सुंदर कनेक्शन, एक रोमांटिक कनेक्शन, एक बेहतरीन अंडरस्टैंडिंग एंड सोल कनेक्शन, क्योंकि वहाँ पर अंडरस्टैंड कर पाते एक दूसरे को पार्टनर्स। ओके, सो मैं आपके कनेक्शन में ये चीज़ देख पा रही हूँ, आपके रिलेशनशिप में ये चीज़ देख पा रही हूँ गाइस, कि कहीं ना कहीं कुछ कमी रह गई है एफर्ट में, या अपना जो रोल था या अपनी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी वो पूरी नहीं की गई, ऐसा मुझे यहाँ पर नज़र आता है। ओके, सो कल रात आपके पार्टनर को एक क्लियरिटी मिली है कुछ चीज़ों को लेकर के। मैं यहाँ पर ऐसे देख रही हूँ कि ये जो चीज़ हो रही थी ना आप दोनों के कनेक्शन में, कि मतलब एक तरफ से एफर्ट थे बट दूसरी तरफ से एफर्ट नहीं थे, तो
इसकी वजह से धीरे धीरे कनेक्शन में जो एक इंटरेस्ट था, जो एक स्पार्क था, जो एक अट्रैक्शन था, वो कहीं ना कहीं कम हो गया या ख़त्म हो गया, ये समझ लो आप। तो धीरे धीरे करके कनेक्शन बहुत लो हो गया या कनेक्शन बहुत अजीब सी सिचुएशन में चला गया। वो स्पार्क नहीं बचा, वो पैशन नहीं बचा, वो लव नहीं, वो केयर नहीं, वो रिस्पेक्ट नहीं। जैसे पहले बातें होती थी अब वैसी बातें नहीं होती है। एक छत के नीचे रहते हैं लेकिन वैसा रिश्ता नहीं है। ये जो रोज़ घंटों कॉल पे बात करते थे, जो रात में अलग था दिन में अलग था, मतलब जो 24 घंटे एक लगा रहता था, एक कनेक्शन, एक तार जुड़ा ही रहता था ना, वो कहीं ना कहीं टूट गया। वो उस तरीके से नहीं हो रहा था जैसे कि होना चाहिए था या फिर हो रहा था पहले। तो वही मैं देख रही हूँ यहाँ पर कि ये सारी चीज़ें हुई। अभी कल रात के एनर्जीज में आपके पार्टनर इन्हीं सब चीज़ों के बारे में सोच रहे थे और उनको एक क्लियरिटी मिली है। उनको क्या क्लियरिटी मिली है, मेजर चेंजेस, यहाँ पर देखो मेजर चेंजेस हैं। तो चेंजेस आए हैं आपके पार्टनर की सोच में, उनके सोच विचार में। तो वो कल रात यही सारी चीज़ों के बारे में सोच रहे थे। मतलब वो जो एक स्पार्क था ना कनेक्शन में, जो एक रोमांटिक कनेक्शन था, वो जो आप दोनों का एक बॉन्ड था, जो आप दोनों के बीच में प्यार मोहब्बत, जो इश्क, जो भी एक पैशन था, जो एक स्पार्क था एक दूसरे को लेकर के, ये उस चीज़ को कल रात बहुत ज़्यादा मिस कर रहे थे। मे बी ये जो है कल रात इनका बहुत रोमांटिकली बहुत कुछ मन था, ठीक है, ऐसा मैं यहाँ पर देख रही हूँ। लेकिन देखा जाए, जब हम एक तो फीलिंग आती है, ऊपर से हम जब देखें कि हमारे कनेक्शन की भी हालत तो वैसी है नहीं, तो ऐसी कैसे जा कर के वो सारी चीज़ें हो जाए, राइट। तो जैसे अगर कनेक्शन बहुत अच्छा चल रहा है तो चलते अच्छे कनेक्शन में तो भाई वो चीज़ें अच्छी लगती है। बट एकदम से काफ़ी टाइम से ठीक से बात भी नहीं हुई है और एकदम से जो है इंसान इंटीमेट होने के लिए जो है सोशल लगता है या फिर ये सारी चीज़ें सोशल लगता है, तो वो बड़ा अजीब सा हो जाता है माहौल कहीं ना कहीं, बड़ा अजीब लगता है कि एकदम से क्या हो गया करके शॉक लगता है। तो वही चीज़ मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि जैसे आपके पार्टनर का ना कल रात ऐसा ही कुछ था और कल रात ये महसूस कर रहे थे कि हमारे कनेक्शन का वो स्पार्क, वो एक एनर्जी जो थी, वो जो लव, वो जो एक पैशन था, वो कहीं गायब है, वो कहीं खो गया है। और काफ़ी एक तरीके से आप ये कह सकते हो कि आपके पार्टनर इस चीज़ के बारे में बहुत डीपली सोच रहे थे। एंड आई फील कि काफ़ी स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन थी इनको कल रात आपको लेकर के, लाइक रोमांटिकली बहुत कुछ थॉट्स आ रहे थे। या मैं ये कहूँ कि ये कल रात आपसे, जैसे अगर आप दोनों अलग अलग रहते हो तो कल रात ढेर सारी बातें इनको करनी थी, बहुत सारी रोमांटिक बातें इनको करनी थी। या हस्बैंड वाइफ हो, एक ही छत के नीचे रहते हो, तो आप समझ सकते हो कि वो चीज़ें चाह रहे थे। लेकिन एक तरीके से आप ये कह सकते हो कि ब्लॉकेजेस क्या है, ब्लॉकेजेस ये है कि काफ़ी टाइम से आप दोनों के बीच में कुछ भी अच्छा चल नहीं रहा है, तो एकदम से वो चीज़ें कैसे हो, ये आपके पार्टनर को समझ में नहीं आ रहा था, ऐसा मैं यहाँ पर देख रही हूँ। कल रात ना आपके पार्टनर ये सोच रहे थे कि ये जो आप दोनों के बीच में दूरियां आ गई हैं, ये जो आप दोनों के बीच में जो प्रॉब्लम्स आ गए, इनको कैसे सॉल्व किया जाए, इनको कैसे हटाया जाए इस कनेक्शन से, ताकि ये कनेक्शन एक नई शुरुआत की तरफ बढ़ सके और वही स्पार्क इस कनेक्शन में वापस आ सके जो कहीं खो गया है। तो उसी के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे थे। एंड सेकेंड थिंग, यहाँ पर ऐसा भी नज़र आता है कि जैसे आपकी तरफ से एफर्ट्स गए लेकिन उनकी तरफ से उतने एफर्ट्स नहीं आए, या वाइस वर्सा भी हो सकता है। लेकिन ज़्यादातर चांसेस मुझे यहाँ पर यही दिख रहे हैं कि एफर्ट उनकी तरफ से उतने अच्छे से नहीं आए। तो ये अपने जो रोल है, मतलब इनकी जो जिम्मेदारी बनती है, उसके बारे में भी ये कल रात बहुत ज़्यादा सोच रहे थे। इनकी भी एक जिम्मेदारी बनती है। मतलब मैं यहाँ पर ऐसे देख रही हूँ कि जो अभी तक इन्होंने अपने हाथ में कमांड नहीं ली थी या अपने आप से ये चीज़ों को नहीं संभाल रहे थे कनेक्शन में, तो कल रात ही उसी के बारे में सोच रहे थे कि मुझे अभी अपने हाथ में कमांड लेनी होगी। जो मेरा रोल है उसको मुझे बेहतरीन तरीके से सामने लेकर के आना पड़ेगा। मेरी जो एक रिलेशनशिप पे जिम्मेदारी बनती है, उसका स्पार्क ना खोए, उसकी एक्साइटमेंट ना खोए, वो बोरिंग ना बने कनेक्शन, तो उसके लिए एक जिम्मेदारी बनती है, तो वो मुझे करनी है कहीं ना कहीं। मैं यहाँ पर ऐसे देख रही हूँ जैसे आपके पार्टनर कल रात अपने आप को एक नई शुरुआत के लिए प्रिपेयर कर रहे थे, रेडी कर रहे थे, ताकि इस कनेक्शन में फिर से वो स्पार्क देखने को मिले, फिर से वो एक पैशनेट एनर्जी देखने को मिले, वो एक अलग सा वो जोश जुनून, वो चीज़ देखने को मिले फिर से, जो कि कहीं गायब सी हो गई है, जो कि कहीं मिट सी गई है। तो मैं ऐसा देख रही हूँ जैसे आपके पार्टनर ना अब अपने हाथ में कमांड लेना चाहते हैं रिलेशनशिप की, मतलब वो अब एफर्ट डालना चाहते हैं, मतलब वो कुछ ऐसा करना चाहते हैं जिससे कि
वो जो प्यार के दरवाज़े आप बोल सकते हो, या फिर मैं बोलूँ कि वो जो बहुत प्यारे प्यारे से क्वालिटी टाइम होता है ना, एक प्यारा सा मोमेंट होता है, वो कहीं ना कहीं फिर से कनेक्शन में ला सके, क्योंकि काफ़ी टाइम से शायद आप दोनों के बीच में वैसे कुछ बातें नहीं हुई या वैसा कुछ हुआ नहीं है, और ये बहुत फीका फीका सा और बोरियत से भरा हुआ कनेक्शन कहीं ना कहीं हो गया है। तो एक तरीके से न्यू डोर्स ओपनिंग का कार्ड यहाँ पर यही बताता है कि नई चीज़ें अब शुरू होने वाले हैं इस कनेक्शन में, क्योंकि आपके पार्टनर अब नई चीज़ें चाहते हैं। वो भी कहीं ना कहीं अब बोर हो गया, और वो क्या चाहते हैं, वो यही चाहते हैं कि अब नई चीज़ें शुरू हो, अब थोड़ा चेंज हो, अब थोड़ा बदले चीज़ें, और उस चीज़ की कमांड वो खुद के हाथ में लेना चाहते हैं, क्योंकि वो भी देख पा रहे हैं कि ये जो हम दोनों के बीच में जो दूरियां आ गई है, या ऐसा हो सकता है जैसे कि आप उनको बहुत एफर्ट ले रहे थे, आप बहुत कोशिश कर रहे थे उनको जो है लाइक फीलिंग के लिए, या फिर आप बहुत कोशिश कर रहे थे कि वो भी एफर्ट ले, या आपका ये था कि चलो मैं थोड़ा कोशिश करती हूँ, अगर वो थोड़ा शाय भी है या भी लाइक अगर उसको कुछ दिक्कत है तो वो इन्वॉल्व हो जाएगा, कोशिश कर रहे थे, बट उनकी इन्वॉल्वमेंट नहीं आ रही थी। ओके, सो आपके पार्टनर कहीं ना कहीं उस चीज़ को समझ रहे हैं कि ये जो मेरी तरफ से जो चीज़ें हो रही है ना, इसकी वजह से कनेक्शन ख़राब हो रहा है हमारा, और हमारे बीच में डे बाय डे दूरियाँ बढ़ती जा रही। सो ये उसको कहीं ना कहीं कोशिश करेंगे कि अपने आप को एक्सप्रेस कर सके, क्योंकि मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं पूरी तरीके से, जिसकी वजह से इस कनेक्शन में बार बार एक हार्ड टाइम को फेस करना पड़ता है। इस कनेक्शन को बार बार जो है एक मुसीबतों का सामना करना पड़ता है, उलझनें आ जाती है, प्रॉब्लम्स आ जाती है। तो आपके पार्टनर जो है कल रात यही थे कि खुद को कोशिश कर रहे चेंज करने की, एक्सप्रेसिव बनाने की, और आगे से बढ़ के अप्रोच करने की हर चीज़ के लिए, ताकि आगे से बढ़ के अप्रोच करें, क्योंकि इनको मालूम है कि आप जब अप्रोच करते हो तो ये इन्वॉल्व नहीं हो पाते, बट ये अप्रोच करेंगे तो आप इन्वॉल्व हो जाओगे। सो वो चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रही है कि लाइक ये कोशिश ये करना चाहते हैं इस कनेक्शन के लिए, ताकि इस कनेक्शन का जो वो एक स्पार्क है वो वापस से आ जाए। इस कनेक्शन में जो एक जिस कनेक्शन में एक्साइटमेंट जो चीज़ डालती है ना, वो वापस से आ जाए। तो ये उसी चीज़ के बारे में आपके पार्टनर कल रात बहुत ज़्यादा सोच रहे थे, एंड टू बी ऑनेस्ट ये बहुत अच्छी एनर्जी है। अगर ये ऐसा सोच रहे थे तो यस, कनेक्शन आपका जो कहीं बिगड़ रहा है या चीज़ें ख़राब हो रही हैं तो वो सुधरने के चांसेस यहाँ पर काफ़ी हद तक बढ़ जाते हैं। सो काफ़ी अच्छी एनर्जी है। यहाँ से भी देखते हैं। ट्रस्ट, शेयरिंग, फ्लावरिंग एंड द लवर्स। यस, अगेन वही एनर्जी है। मैं यहाँ पर ऐसे देख रही हूँ कि आपके पार्टनर जो है अब एक पीस चाहते हैं। आपके पार्टनर जो है क्या चाहते हैं, देखो आपके पार्टनर एक पीस चाहते हैं, सक्सेस चाहते हैं, इस कनेक्शन को सक्सेसफुल बनाना चाहते हैं, आगे बढ़ाना चाहते हैं, एंड कहीं ना कहीं एक कॉन्फिडेंस उनके अंदर आ रहा है कि हाँ वो इस चीज़ को कर सकते हैं और वो करके दिखाएंगे। ये मैं यहाँ पर देख रही हूँ। देखो सबसे पहली चीज़ तो यहाँ पर ये है कि वो आपसे आप ये कह सकते हो ये तीनों कार्ड्स बहुत रोमांटिक एंड बहुत अच्छी सी एनर्जी को लेकर के आता है। आई फील कि ये आपको किसी डेट के लिए बोल सकती हैं, कहीं आपको ले जा सकते हैं बाहर, या लाइक अ कैंडल डिनर या कैंडल लाइट डिनर, ऐसा कुछ मुझे यहाँ पर दिख रहा है। बट कुछ ब्यूटीफुल सा मुझे होते हुए दिख रहा है। मे बी ये जो है कोशिश कर सकते हैं आपके पास आने की, या कुछ रोमांटिकली कुछ करने की, कुछ नयापन एक कनेक्शन में लेकर के आने की, मे बी कुछ एक्साइटिंग कुछ ये कर सकते हैं, क्योंकि उसके बारे में इनके थॉट्स जा रहे हैं, मतलब उस तरफ इनका ध्यान जा रहा है कि कुछ करना चाहिए, कुछ यूनिक करना चाहिए, कुछ इमोशंस कुछ फीलिंग्स जो बहुत टाइम से शेयर नहीं की एक दूसरे से, वो शेयर करनी चाहिए। तो ऐसा मैं यहाँ पर देख रही हूँ। हो सकता है कि आपको कोई न्यू ड्रेस गिफ्ट करे, हो सकता है कि आपको बोले कि तुम लाइक वो वाला कलर या वैसी ड्रेस पहन के आना, लाइक आप गर्ल हो या बॉय हो उससे फ़र्क नहीं पड़ता, ये आपको बोल सकते हैं या बोल सकती हैं, ठीक है, कि ऐसा करना। लाइक इनके मन में ऐसा है कि हम इस कनेक्शन को
प्यार से फिर से भर दे, जो प्यार कहीं खो गया है। तो बेसिकली यहाँ पर यही निकल के आ रहा है कि आपके पार्टनर का बहुत रोमांटिक फील कर रहे थे और ये उस चीज़ को रोमांटिकली आगे बढ़ाना चाहते हैं, ऐसा मुझे यहाँ पर नज़र आता है। ये कुछ ऐड करना चाहते हैं इस कनेक्शन में, कुछ नयापन लेकर के आना चाहते हैं, कुछ एक्साइटिंग करना चाहते हैं। एक प्लेयर वाली एनर्जी भी दिखती है। लाइक प्लेयर वाली मेरे से मतलब ये नहीं है कि सिर्फ टाइम, लाइक प्लेयर वाली एनर्जी आप ये कह सकते हो कि ये बहुत कुछ रोमांटिकली सोच रहे, लाइक इंटीमेट होने की बहुत ज़्यादा चांसेस मुझे यहाँ पर दिख रहे हैं कि लाइक ऐसा कुछ आपको देखने को मिल सकता है। इनकी तरफ से अप्रोच आ सकती है सबसे पहले, ये मैं यहाँ पर देख रही हूँ। ये आपको मिक्स साइन दे सकते हैं या कुछ ऐसा कर सकते हैं जिससे कि आपको समझना पड़ेगा वहाँ पर कि ये क्या चाहते हैं, क्योंकि यस यहाँ पर क्लियर है कि क्या चाह रहे हैं। सो ये आपको वहाँ पर थोड़ा अंडरस्टैंडिंग अपनी करनी पड़ेगी, ये मुझे दिख रहा है। बट यस ये मुझे ऐसा नज़र आता है ये बहुत कुछ शेयर करना चाहते हैं आपसे और फिर से वो एक कनेक्शन, वो एक ब्यूटीफुल कनेक्शन फिर से बनाना चाहते हैं आपके साथ, जो कि पहले कभी हुआ करता था आप दोनों का। इनको सक्सेस चाहिए भी इस कनेक्शन में और पीस भी चाहिए, ऐसा मैं यहाँ पर देख रही हूँ। लाइक हो सकता है काफ़ी टाइम से आपके कनेक्शन में कुछ गड़बड़ ही चल रही है, प्रॉब्लम ही चल रही है, इश्यूज़ ही आ रहे हैं। तो ये बस उन सब चीज़ों को ख़त्म करना चाहते हैं और उस चीज़ से बाहर निकल के इस कनेक्शन को एक सुंदर रास्ता देना चाहते हैं, या फिर मैं बोलूँ कि इस कनेक्शन को बहुत सुंदर बनाना चाहते हैं। कुछ यादें ये इकट्ठी करना चाहते हैं सुंदर सुंदर सी, कुछ एक्साइटिंग, कुछ न्यू, कुछ अलग, कुछ डिफरेंट करके, जो कि पहले कभी नहीं किया। सो वैसा कुछ मुझे यहाँ पर नज़र आता है। सो बहुत सुंदर एनर्जी आई है इनकी कल रात की, तो काफ़ी अच्छे, काफ़ी पॉजिटिव, काफ़ी अलग थॉट्स हैं एंड काफ़ी अलग रीडिंग भी आई है। काफ़ी मतलब ये रीडिंग बहुत रोमांटिकली निकल के आई है, लाइक रोमांटिक थॉट्स एंड वो चीज़ें बहुत ज़्यादा इसमें निकल के आई है। तो यस आपके पार्टनर के आप ये कह सकते हो कि उनकी बेचैनी कहीं ना कहीं बढ़ रही है, या वो आपकी तरफ बढ़ रहे हैं, या उनके कदम आपकी तरफ उठ रहे हैं, ऐसा आप इसको कह सकते हो। तो यस आपको लेकर के आप ये मतलब काफ़ी टाइम से देख रहे थे कि वो इंटरेस्टेड नहीं है या बहुत एक्सप्रेसिव नहीं है, तो अब देखने को मिलेगा कि वो एक्सप्रेसिव भी हो रही है और कहीं ना कहीं शेयर करें। लाइक ये पल है आपके मुस्कुराने की, आपके अंदर से खुश होने की। काफ़ी टाइम से शायद आपने वो खुशी महसूस नहीं की, अब ये पल है कि आप वो खुशी को महसूस करो। तो आपके लिए प्यार आ रहा है, रोमांस आ रहा है, आपके लिए खुशी आ रही है, आपके लिए डोर ओपन हो रहे हैं। किस चीज़ के? रोमांस के डोर ओपन हो रहे हैं, प्यार के डोर ओपन हो रहे हैं। अच्छा टाइम आप दोनों स्पेंड करोगे, क्वालिटी टाइम आप दोनों स्पेंड करोगे, खूबसूरत एक रोमांटिक टाइम आप दोनों एक दूसरे के साथ स्पेंड करने वाले हो, ऐसा मुझे यहाँ पर नज़र आता है। हो सकता है आप वैसे कुछ लोगों का बर्थडे भी होते, बर्थडे आपका कुछ बहुत अलग तरीके से सेलिब्रेट करें एंड उस बर्थडे पर कुछ खास मेमोरी भी आपको मिल सकती है, लाइक कुछ खास, कुछ अच्छा, कुछ डिफरेंट। ओके, सो वो भी मुझे यहाँ पर दिख रहा है। ओके, सो या थैंक यू सो मच गाइज। ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। रेजोनेट की हो मुझे बताना ज़रूर कमेंट बॉक्स में, पसंद आई हो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगैन।